Today our chapter is biodiversity and conservation. That is the last chapter of class 12th. See, biodiversity is the diversity of biological organization ranging from cellular macromolecules to biomes. See, biodiversity क्या है? वो डाइवर्सिटी है जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो सेलुलर लेवल से दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो डाइवर्सिटी होती है टू बायोनॉम्स बायोनॉम्स लेवल पे लाइक डेजर्ट्स आपने देखे होंगे अंटार्कटिक टुंड्रा एंड टेम्परेट ट्रॉपिक रीजन दीज ऑल एडवर्ड विल्सन popularized the term biodiversity. बायोडायवर्सिटी टर्म किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? एडवर्ड विल्सन. लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी. सी, बायोडायवर्सिटी को हम मेनी लेवल्स पे स्टडी करते हैं. मेजरली 3 लेवल्स जो कि हमारे बुक में दिया है दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी शोड बाय अ सिंगल स्पीसीज एट अ जेनेटिक लेवल. यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल स्पीसीज क्या करती है, जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो करती है. आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं रॉल्फिया ओमिटेरिया जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है. shows genetic variation in the potency and concentration of the chemical reserpine. ये क्या करती है, ये जो प्लांट है रॉल्फिया वोमिटेरिया, ये जेनेटिक वेरिएशन शो करती है किसमें, पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल रिजर्पाइन को. मतलब डिफरेंट आप इस जेनेटिकली देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट जो होंगे रॉल्फिया मटेरिया के वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का केमिकल सेक्रेट करेंगे जो कि है रिजर्पाइन. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो हो रही है. और इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो. और इंडिया के पास ना 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस है. आप देखिए एक ही राइस का एक स्पेसीज है जो कि जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो कर रहा है जिसकी वजह से 50,000 स्ट्रेन बन जा रही है. एंड सिमिलरली 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो होता है. स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी पे आप देखिए डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल इज नोन एज स्पीसीज डाइवर्सिटी. एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट. ऐसा पाया गया कि वेस्टर्न घाट में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो मोर होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. तो यहाँ पे किस लेवल पर डाइवर्सिटी शो हो रही है, स्पीसीज लेवल पर. लाइक एम्फीबियंस की स्पीसीज अगर आप फ्रॉक्स देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स पे डिफरेंट स्पीसीज उसके प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्फीबियन. वही ईस्टर्न घाट्स पे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स कम होंगे. एंड थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मीन्स इकोसिस्टम लेवल पे लाइक डेजर्ट आपने इंडिया में देखा कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं लाइक डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, स्ट्रीट्रीज, अल्पाइन मीडोज आर सीन. दीज आर एट अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मतलब डिफरेंट टाइप के आपको ये क्या है, डिफरेंट लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन है. सी, नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ. अर्थ पे कितनी स्पेसीज हैं, यू यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितनी वास्ट डाइवर्सिटी है अर्थ की. सी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन. आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो इन 2004 आईयूसीएन ने क्या कहा, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फॉर. आईयूसीएन ने कहा कि 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं. फिर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्लोबल एस्टिमेशन किया कि मोर देन अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज वुड बी ऑन अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज हैं. ही कंसीडर द स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक is only 22% and total species have to be recorded so far. रॉबर्ट मे ने कहा कि
जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है मीन्स अभी जितना डिस्कवर हुआ है और जितना नहीं हुआ है पूरा मिला के 7 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ पे। और उसमें से उन्होंने कहा कि सिर्फ 22% स्पीसीज जो है ट्रॉपिक रीजन की डिस्कवर हुई है अभी तक, एंड रिमेनिंग अभी तक रिकॉर्डेड भी नहीं हुई है। दैट इज ये मोर साइंटिफिक, यू कैसे रॉबर्ट मे ने एक साइंटिफिक वॉइस में कहा, और कुछ साइंटिस्ट ने बोला था 45 मिलियन टू 50 मिलियन, सो वो साइंटिफिक नहीं था, उसे माना भी नहीं गया रॉबर्ट मे का, बट 7 मिलियन इट इज लाइकली टू बी लाइक दैट कि ये हो सकता है। Animals are more diverse, about 70% than plant, including plantae and fungi 22%. See, animal बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइवर्स है, about 70% तो एनिमल है, मीन्स जो अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, और या फिर आप सॉरी जितने 7 मिलियन रॉबर्ट ने कहा है उसमें से मोर डाइवर्स एनिमल है, वो भी कितने हैं 70% है। और प्लांट्स की बात हुई तो प्लांट्स नो मोर देन 22%, 22% से ज़्यादा नहीं है। और प्लांट्स में कौन कौन इंक्लूडेड है, ये प्लांट कहने का यहाँ पे मतलब है एल्गी, फंगी, बायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये लोग नो मोर देन 22%, और एनिमल्स की डाइवर्सिटी 70% के एबव है। और एमॉन्ग एनिमल्स, अब एनिमल्स में जो 70% एनिमल्स है उसमें से इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप, उसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट है एनिमल्स में, वो भी कितने हैं 70% ऑफ द एनिमल्स जो हैं इंसेक्ट हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अगर आप 10 एनिमल को पकड़ते हैं तो उसमें से 7 इंसेक्ट हो, मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल्स देयर विल बी 7 इंसेक्ट। मीन्स आप कह सकते हैं पूरे जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है उसमें तो सबसे ज्यादा एनिमल्स है, और एनिमल्स में कौन से एनिमल सबसे ज्यादा है तो इंसेक्ट का ग्रुप सबसे ज्यादा है, वो भी कितना है 70% ऑफ द एनिमल। Number of fungi species is more than the combined total of the species of fish, amphibia, reptilia and mammalia। और नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज, फंगी कितना है अगर आपको एस्टिमेट किया जाए तो वो पाया गया कि मोर देन ज्यादा है किससे, अगर आप स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबिया, रेप्टालिया, मैमेलिया को साथ में जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा है क्या हमारी फंगी है। ये क्या है, एक तरीके का डाइवर्सिटी को एस्टिमेट किया गया, मेजर किया गया है। एंड नेक्स्ट एक डायग्राम्स ये दिए गए हैं ऐसे चार्ट फॉर्म में एनसीईआरटी में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाता है एग्जाम में, किस तरीके से पूछा जाता है डायग्राम पर, ये नेम आपको इरेज कर देंगे, मतलब ये नेम हटा देंगे एंड ये डायरेक्टली पूछ देंगे कि इन वर्टिब्रेट्स में आप बताइए कि ये कौन से इस कॉलम में कौन से हैं, ये कौन है, यहाँ कौन है, ये इंसेक्ट, तो आपको ये पता नहीं चाहिए जो मेजरली एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स का ये होगा। एंड दिस वन इज फिर क्या है मॉलुस्क एंड क्रस्टेशियंस एंड रिमेनिंग वन आर अदर ग्रुप एनिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। और ये वर्टिब्रेट्स का ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए हाफ ऑफ द वर्टि नियरली हाफ ऑफ द वर्टिब्रेट्स फिश है, एंड उसके बाद क्या है बर्ड है, उसके बाद बर्ड है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर एम्फीबियंस है एंड फिर मैमेलिया है, मैमल्स हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सबसे ज्यादा है, फीसेस है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फीसेस होते हैं, फिर बर्ड होता है, फिर क्या होता है रेप्टाइल, देन एम्फीबियन, देन मैमल। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको एफ बी राम, एफ बी राम मीन्स फिश सबसे ज्यादा, देन बर्ड, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबिया एंड लास्ट वन इज मैमल्स। नाउ एक और चार्ट है जिसमें प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो हुआ है। प्लांट्स में सबसे ज्यादा होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स, फिर फंगी, हाँ फंगी प्लांट नहीं है बट एज अ ग्राफ में ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी को शो कर रहा है और इसमें फंगी को भी इंक्लूड किया गया है। एंजियोस्पर्म के बाद हमारा फंगी होता है, एंड फंगी के बाद हमारा एल्गी होता है, एंड आफ्टर एल्गी होता है मॉस, मॉसिस के बाद होता है हमारा फंस, एंड फंस एंड एलिन्स के बाद होता है हमारा लाइकेन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एंड डाइवर्सिटी है उनकी कि वो कौन किससे ज्यादा है। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि फंगी
प्लांट्स में सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, फिर फंगी है हमारा, फिर एल्गी है, फिर मॉस है, देन फर्न्स एंड देन लाइकेन है। Now India has only 2.4% of the world land area. पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया अगर देखा जाए तो इंडिया के एरिया में सिर्फ 2.4% आता है, बट और 8.1% ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। बट पूरी वर्ल्ड की डाइवर्सिटी में अगर इंडिया की डाइवर्सिटी पूछी जाए तो इंडिया की डाइवर्सिटी 8.1% है वर्ल्ड की डाइवर्सिटी का। सी, लैंड इतना कम है बट डाइवर्सिटी ज्यादा है, इसलिए इंडिया एक तरीके का रिच डाइवर्सिटी रिच रीजन में आता है, एरिया में आता है। इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है और उसमें से एक इंडिया को भी माना जाता है कि इंडिया भी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। Nearly 45,000 plant species and twice as many of the animals has been recorded from India. इंडिया में 45,000 स्पेसीज प्लांट की हैं और उसका डबल यू कैन से 90,000 स्पेसीज जो है एनिमल्स के हैं। अभी तक कितने रिकॉर्डेड है, अभी कितने कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक सर्च भी नहीं हुए हैं, उनका नेम भी नहीं दिया गया है। अप्लाइंग मीन्स ग्लोबल एस्टिमेशन। अगर अभी मैंने जो बताया था रॉबर्ट मेज ने कि कितने होते हैं हमारे 7 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ पे, पूरे 7 मिलियन स्पीसीज हैं। तो अगर मे की ग्लोबल एस्टिमेशन को इंडिया की डाइवर्सिटी पे लगाया गया जाए तो ये पाया गया कि 1 लाख, मोर देन 1 लाख, क्या मोर देन 1 लाख स्पीसीज इंडिया में प्लांट की अभी एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज हैं। ये मे का एस्टिमेशन हुआ कि 1 लाख स्पीसीज प्लांट इंडिया में है एंड 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स की हैं, जो कि अभी तक क्या उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अभी तक डिस्कवर एंड डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सिर्फ 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड 90,000 दैट इज ट्वाइस ऑफ 40,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इंडिया में रिकॉर्डेड है, नेम है, डिस्क्राइब्ड है। बट अभी मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स अभी भी डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड नहीं है। Biologists are not sure about the total number of prokaryotic species because see, अभी क्या बायोलॉजिस्ट अभी तक इनिशियली जब डाइवर्सिटी को मेजर किया जा रहा था, जिसे रॉबर्ट मे ने किया था, उस टाइम भी क्या था, अभी इतनी कन्वेंशनल मेथड्स अवेलेबल, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स थे, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं था, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का अभी तक नंबर एंड टोटल डिस्क्राइब नहीं था तब। क्यों, उसके रीजंस बुक में दिए हुए हैं कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड था आइडेंटिफिकेशन का, वो सुटेबल नहीं था कि माइक्रोस्कोपिक दैट इज प्रोकैरियोट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड सेकेंड इज इन लैबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड, और लेबोरेटरी सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी, ऐसे न्यूट्रिटिव कल्चर नहीं थे जिससे सारी प्रोकैरियोट्स स्पीसीज को कल्चर किया जा सके।